Welcome everybody. My name is Karan Singh. You are watching IAF Choice YouTube channel. In this practice session, we will do important question of Indian airports X Europe. So चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना जो पहला क्वेश्चन है आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये दिख रहा है कि 10C0 10C1 10C2 डॉट 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 10C10। तो जैसे कि आपको पता है एक फॉर्मूला होता है अपना NC0 प्लस NC1 प्लस NC2, और ये चलता कहाँ तक चलता है, चलता है NCN तक। तो इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल्स टू टू द पावर n, दैट इज इक्वल्स टू द पावर n। तो अभी हम वही इस वाले फॉर्मूले में लाएंगे कि 10C0 10C1 10C2 डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है 10C10, आई मीन दैट इज इक्वल्स टू टू द पावर n, एंड यू कैन सी n इज इक्वल्स टू 10, तो दैट इज टू द पावर 10। दैट मीन्स कि अपना जो ऑप्शन नंबर है बी करेक्ट है। तो लेट अस गो टू द अनदर क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो आपको log x का जो है याद कर लेना चाहिए। आपको log x का इंटीग्रेशन तो क्या होता है, अपना होता है x log x माइनस के x प्लस सी। आप यहाँ से x कॉमन ले सकते हो, कितना आएगा, x कॉमन लेंगे तो कितना आएगा x log x माइनस 1। तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बट आपको लर्न कर लेना चाहिए। आप देख करके कैसे देखते हैं, ऐसे कर लेते हैं इसको log x। अब क्या है ना, एक होता है आईलेट, ILATE, आई मीन्स होता है इनवर्स। जितने भी इनवर्स फंक्शन दिख जाए तो आपको उसको फर्स्ट मानना पड़ेगा। जब आपको लॉग दिख रहा है तो लॉग को फर्स्ट मानिए, अदरवाइज को सेकंड मानिए, ठीक है ना। तो इसको बस वन बचा, इसको मैंने क्या मानिए सेकंड। तो जैसे कि आपको पता है, यू नो वेरी वेल फ्रेंड्स दैट द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन फर्स्ट एंड सेकंड इज फर्स्ट एज अ टेज log x जैसा का वैसा ही, सेकंड का इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस के differentiation of first that means 1 upon x and integration of second that is equals to 10x. So x is cancelled, there is only x. So when will you do the integration of dx that is equals to x. तो ये हमारा जो इक्वल हो किसके, x log x minus x plus c. In this question you can see in this function x is common, so let us take common from this function that is x log x minus 1 plus c, that is equals to, that is our answer. So our answer is C option, and D is also same but there will be mistake, so answer is C option. So let us go to the another question. Our another question say that we have a definite integration. So let us do our integration, that is 4x cube upon 3 and that is minus 3, and we have a limit is 0 to 2. I will not use 0 because when I will use 0 in this limit then x means everything is 0 and here everything is 0, so I will not use x, I mean I will not use 0। मैं जो 0 का प्रयोग नहीं करूँगा, जैसे मैं 0 रखूँगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो मैं केवल 2 ही रखने वाला हूँ, तो चलिए 2 रखते हैं। तो ये ना अपना 4/3 मल्टीप्लाई 2 to the power 3 and minus 3 2, I mean when I will put 2 in the x then that is equals to 6. So 2 to the power 8, 8 4 that is 32, and that is upon 3 minus 6 upon 1. So let us solve this equation, that is means 32 and minus that means 18 and that is 3. So when will you subtract from 32 to 18, that means 14 upon 3. So that is our right answer. Our right answer is 14 upon 3. So let us go to the another. अपना जो अगला क्वेश्चन है उस पर देखते हैं I cross J. What is the value of I cross J as you well friends that because I cross J is equals to K, that is equals to K. So when there is a J cross K that is equals to I, suppose there is a K cross J that is equals to minus I. That is the cyclic formula. You can see I J K. I J is equals to K, J K is equals to I, and K I is equals to J. When you will go reverse then there is we will use minus. So चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि in this function I mean दीर्घवृत्त x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 वेयर a ग्रेटर देन b। a जो अपना b से बड़ा है, तो नाभि लंब की लंबाई पूछा है, तो देखिए नाभि लंब की लंबाई पूछा है तो 2b स्क्वायर अपॉन a होता है। यदि कहता b a से बड़ा है तो उल्टा हो जाता, तो क्या हो जाता, तो ये हो जाता अपना, ठीक है ना, तो ये वाला हो जाता। बट हमें जो ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। तो चलिए अपने जो अगला क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अपना जो अगला क्वेश्चन है वो कहता है कि यदि ए और बी के बीच का कोण थीटा है तो cos थीटा इक्वल्स टू कितना हो। तो जैसा कि आपको पता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू होता है मोड ए एंड मोड बी cos थीटा। तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये अपॉन में चला जाएगा ना इधर से, तो क्या हो जाएगा वेक्टर ए
डॉट वेक्टर बी अपॉन बैक मॉड ए इंटू मॉड बी इक्वल टू cos 2। तो क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा, आंसर कुछ इस प्रकार से होगा। दैट इज़ अवर राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अपना जो अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी बिंदु से समतल में इस प्रकार गति करता है कि उसकी दो निश्चित बिंदुओं से दूरी का अंतर हमेशा समान रहता है, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं। देखिए, तो उस बिंदु को जो क्या कहते हैं, यदि कोई बिंदु दो बिंदुओं से इस प्रकार गति करता है कि उसकी निश्चित दो बिंदुओं से दूरी है जो समान रहती है, तो उसको क्या कहते हैं। तो उसको जो कहते हैं, हम क्या कहते हैं, उसको अतिपरवलय कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ये कहता है कि 4i+3 का कंजुगेट बताइए। आई मीन इसका संयुग्मी बताइए, कंजुगेट। तो डियर, जैसा कि आपको पता है, इसका जो संयुग्म बताते हैं हम, इसका चिन्ह चेंज हो जाता है। ऐसा नहीं इसका बीच वाला चेंज होता है, नहीं, इसका वो वाला चेंज होता है जिसके पास आई होता है। तो इसके पास आई तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दैट इज -4i + के 3 हो जाएगा अपना आंसर। आप ये मत सोचना कि बीच वाला चिन्ह चेंज होगा, नहीं, जिसके साथ आई होगा उसका चिन्ह चेंज होगा। तो दैट इज वी विल चेंज द साइन ही इट हैज़ आई। आई मीन्स this function, imaginary function, that is imaginary part, and we will change the sign of imaginary part when will you conjugate this situation। जब हम इसका कंजुगेट करेंगे तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, हो जाएगा हमारा आंसर नंबर, ठीक है ना। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि NPR और इसमें क्या रिलेशन। जैसे कि आपको डियर फ्रेंड्स पता है कि NPR का मीन्स क्या होता है। इसका मीन्स होता है कि n अपॉन n-r। और इसका मीन्स क्या होता है NCR का, इसका मीन्स होता है कि n अपॉन n-r इंटू इसको और लगाते हैं हम r, ठीक है ना। तो देखिए, जैसे आप इसमें करोगे NPR इक्वल्स टू दिस, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा ये, ठीक है ना। अपना आंसर क्या होने वाला है, देखिए अपना जो आंसर होने वाला है वो सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए इक्वल्स टू ए। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम सेट, समुच्चय से है। तो कहता है कि ए इंटीग्रेशन बी बताइए। तो डियर फ्रेंड्स मैं बताऊँ, जो सेम वी विल यूज सेम इन बोथ केसेस। एज यू कैन सी देयर इज 4, देयर इज 4, देयर इज 5, देयर इज 5, दैट इज अवर आंसर। 4, 5 इज अवर आंसर, दैट इज सेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल ये है। देखिए, वन रूट इज, देन वी कैन फाइंड इजिली another root will be 2 - 3 × I, that is another root। First root is, and that is second root is, and we can easily make the quadratic equation because of we have 2 roots। So as you know very well friends, that x² minus के sum of roots, when you will do sum, that will be cancelled, and that is 4x, and product of root means that is a² plus b² means that is 9, that is 13। So answer will be none of these। Answer will be none of these is our answer, that is our answer। So चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो सरल रेखाओं का ढाल मीन्स M1 एंड M2, दोनों सरल रेखा एक दूसरे पर लंब है परपेंडिकुलर ईच अदर, देन व्हाट इज द फॉर्मूला। डियर, एज यू नो वेरी वेल फ्रेंड्स, दैट फॉर्मूला इज M1 into M2 is equals to -1, that is formula when the line is parallel, then formula is M1 is equals to M2। That was our important practice set। I hope you learned something by this practice set। I will continuously provide you practice set of math, English and physics on this channel, because as you know very well friends, that your exam will be definitely about to come in June, first week or second week of June। So do practice and fulfill your dream and make your parents proud, and me also।